महिषासुर का जन्म एक असुर और एक भैंस के संयोग से हुआ था, जिसके कारण उसमें भैंस और राक्षस दोनों के गुण थे। उसके पिता का नाम रंभासुर था, जो एक शक्तिशाली असुर था, और उसकी माता एक भैंस थी। महिषासुर के जन्म के बाद से ही उसमें असुरों जैसी क्रूरता और भैंस जैसी बलशाली शक्ति समाहित थी। वह बचपन से ही बहुत अधिक शक्तिशाली, अहंकारी और पराक्रमी था। जब महिषासुर बड़ा हुआ तो उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उसकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने उनसे अमृत्यु का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि संभव नहीं है, क्योंकि जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तब महिषासुर ने मांगा कि हे प्रभु, मुझे किसी भी देवता, मानव या राक्षस से मृत्यु ना हो। अगर मुझे कोई मार सके तो वह केवल एक स्त्री हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे यह वरदान। इस वरदान के प्रभाव से महिषासुर ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करनी शुरू कर दी। उसने अपनी शक्ति से देवताओं को पराजित कर स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। सभी देवता अत्यंत भयभीत हो गए और अपना स्वर्ग लोक छोड़कर भागने पर विवश हो गए। इंद्र, सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि आदि सभी देवता महिषासुर के आतंक से त्रस्त होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए और उनसे मदद की गुहार लगाई। महिषासुर का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि उसने देवलोक के सभी कार्यों पर कब्जा कर लिया और स्वयं इंद्रासन पर विराजमान हो गया। देवताओं का यह स्थिति देखकर भगवान विष्णु और भगवान शिव ने अपनी शक्तियों का सम्मिलन किया और उनके क्रोध से एक अत्यंत दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई। उस शक्ति से प्रकट हुई मां देवी दुर्गा। देवी का रूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य था। उनके 10 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र थे, जैसे त्रिशूल, तलवार, गदा, धनुष्वान, कमंडल और शंख। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज और गंभीरता थी। देवी का यह रूप इतना शक्तिशाली था कि तीनों लोकों में हलचल मच गई। महिषासुर को जब देवी दुर्गा के प्रकट होने की सूचना मिली तो उसने अपनी सेना को देवी के साथ युद्ध करने के लिए भेजा। महिषासुर के असुर एक एक करके देवी के द्वारा मारे गए, लेकिन महिषासुर ने हार मानने की जगह स्वयं युद्ध के मैदान में प्रवेश किया। उसने अपना भयंकर रूप धारण कर लिया और देवी के साथ युद्ध करने लगा। महिषासुर कभी भैंस के रूप धारण करता तो कभी मानव का। वह अपने रूपों को बार बार बदलकर देवी को छलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन देवी दुर्गा हर बार उसकी चाल को नाकाम कर देती थी। अंत में महिषासुर ने भैंस का रूप धारण किया तो देवी दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसके ऊपर प्रहार किया और उसके गले को काट डाला। महिषासुर तड़पता हुआ धरती पर गिर पड़ा और वहीं समाप्त हो गया। उसके मरते ही सभी देवताओं ने देवी दुर्गा की जय जयकार की और उनकी स्तुति करने लगे। महिषासुर वध के बाद देवी दुर्गा को महिषासुर मर्दनी कहा जाने लगा। इस प्रकार देवी ने असुरों के अत्याचारों से देवताओं और पृथ्वी को मुक्त किया और पुनः स्वर्गलोक की शांति को बहाल किया। आज भी देवी दुर्गा के इस पराक्रम को विजयादशमी और नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, जब शक्ति की देवी ने अधर्म और अत्याचार का नाश कर धर्म और सत्य की स्थापना की थी। कहानियों का सफर जारी रहेगा, बस आपका साथ चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।